भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के लिए घोषणा की है। उनका जीवन परिचय आज की नई पीढ़ी शायद न जानती हो, परंतु यह सत्य है कि चौधरी चरण सिंह का जीवन बहुत ही ईमानदारी और बिल्कुल सादा किसान की तरह बीता। चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल की कमान संभाली और उन्होंने कोई भी अवसर नहीं छोड़ा कि वो कहीं ना कहीं सरकार में अवश्य आते थे। उन्होंने भाजपा के साथ भी सरकारें बनाई और उन्होंने कांग्रेस के साथ भी सरकार बनाई। अब उनके बेटे हैं जयंत चौधरी, जो इंडिया अलायंस से नाता तोड़ने के कगार पर हैं। उन्होंने 2019 और 2017 के इलेक्शनों में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई और 2022 के इलेक्शन में 2022 के विधानसभा चुनावों में 9 सीटें मिलने का उनका अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल का वोट प्रतिशत 1.9 है, लेकिन अब सभी बड़े बड़े नेता अपनी भूमि तलाश रहे हैं और उन्हें अवसर की तलाश रहती है। इसी अवसरवादी राजनीति के चलते नीतीश कुमार ने जो एक कुनबा बनाया था उस कुनबे को छोड़ दिया और फिर से एनडीए ज्वाइन कर लिया। अब खबर है कि जयंत चौधरी बहुत जल्दी ही एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी वो घोषणा हो चुकी है। अब बस उसका एक औपचारिक घोषणा करना बाकी है, बाकी सारा अंदर खाने सब कुछ तय हो चुका है। जयंत चौधरी को ये सौदा बड़े फ़ायदे का लग रहा है और फ़ायदे का है भी। अब ये जानने की कोशिश करते कैसे। पिछले लोकसभा चुनावों में आरएलडी के हाथ खाली रहे। विधानसभा चुनावों में मात्र 1.9% वोट शेयर के बावजूद उन्हें 9 सीटें जीतने में सफलता प्राप्त हुई। लोकसभा चुनावों में भाजपा के सामने टक्कर देने में कुछ ज़्यादा ही संभावना उन्हें नहीं दिख रही थी, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आरएलडी को 7 सीटें छोड़ने के लिए तैयार थे, जबकि भाजपा, जैसी कि अभी तक खबर है कि भाजपा 4 सीटें आरएलडी को देने के लिए सहमत होती दिख रही है। बागपत, मथुरा, हाथरस और अमरोहा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की सीट मुजफ्फरनगर और कैराना की सीट पर पेच अभी फंसा हुआ दिख रहा है। राष्ट्रीय लोकदल मुजफ्फरनगर सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा करने की मांग कर रहा है, जिसके लिए भाजपा ने उन्हें बिजनौर और सहारनपुर की सीटें देने के लिए हाँ कर दी है। खबर है कि भाजपा ने एक यूनियन मिनिस्टर और 2 राज्य स्तर के मंत्री पद देने का भी भरोसा दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये डील लगभग अंजाम तक पहुंच चुकी है, जबकि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी अभी भी जयंत चौधरी को ईडी अलायंस का हिस्सा मानते हुए राजनीतिक बयानबाजी से बचते हुए दिख रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल अगर हो गए, जिसकी अब प्रबल संभावना है, तो यूपी में सपा और कांग्रेस गठबंधन को बहुत बड़ा डेंट मिलने की उम्मीद है। पहला डेंट तो ये होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 15 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा जाट वोटों के सहारे मजबूत स्थिति में आ सकती है। और दूसरा फायदा ये होगा, राज्यसभा की 10 सीटों पर अभी जो चुनाव होना है, इस चुनाव में भाजपा 10 में से 8 सीटें आरएलडी के सहारे निकालने में सफल हो जाएगी। इसके साथ ही जयंत चौधरी का ये भी मानना है कि अगर वो अखिलेश यादव के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि कोई सीट न जीत पाएँ और यहाँ भाजपा के साथ रहने से उनकी जीत सुनिश्चित है, इसलिए वो भाजपा का दामन थाम लिया है। तीसरा, अभी जो ऐलान हुआ है कि भारत रत्न जयंत चौधरी के दादा श्री चौधरी चरण सिंह को दिया जा रहा है, इससे भी जयंत चौधरी गदगद हैं और प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। दोस्तों, ये राजनीति है, राजनीति किस करवट बैठेगी अभी इलेक्शन होने तक देखेंगे कि अभी बहुत सारे फेरबदल होने की संभावना है। जैसे कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे की भाषा बदल चुकी है और वो बार बार कहते नज़र आ रहे हैं कि हमने तो मोदी साहब को सदा अपना माना है, भाजपा हमारी अपनी पार्टी है, भाजपा के साथ हमारा नेचुरल अलायंस था। इस तरह की संभावना अभी महाराष्ट्र में भी बन रही है। दोस्तों, आपसे मेरा अनुग्रह है, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। नमस्कार, धन्यवाद।